चलिए भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कांग्रेस को लेकर। ये बड़ी खबर जहां दिग्विजय का सर्वे मध्य प्रदेश में फेल हुआ है। फैसले चुनाव प्रबंधन के आधार पर चुनाव लड़ा था, जहां प्रत्याशियों को बुलाया जाएगा भोपाल और साथ ही हार के कारणों पर मंथन भी किया जाएगा कि आखिर क्या कमी रह गई, क्या वजह थी, क्या लीडरशिप में कोई परेशानी थी जिसकी वजह से कांग्रेस को यहां पर करारी शिकस्त मिली है। विवेक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विवेक, दिग्विजय का सर्वे लगातार फेल होता नजर आया। देखिए मध्य प्रदेश में जब उन्होंने सर्वे कराया था तो एक विश्वास था कि हाँ एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी मध्य प्रदेश में, लेकिन उनका सर्वे इसके बिल्कुल उलट हो गया। अब हार पर मंथन किया जाएगा। देखिए, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के काफी सीनियर लीडर है और मध्य प्रदेश में 2018 में जब सरकार बनी थी तो कुछ हद तक ये कहा जा रहा था कि दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा का जादू चला। लेकिन इस बार 23 में आखिर कौन सी परिक्रमा कर ली जिसमें कांग्रेस 2 डिजिट तक ही सिमट गई। 100 का आंकड़ा भी कांग्रेस पार नहीं कर चुकी और दिग्विजय सिंह की जिम्मेदारी ये थी कि जहां पे कांग्रेस पिछले 2 से 3 चुनाव में लगातार हार रही थी वहां पे सर्वे किया जाए और वहीं पे ऐसा कैंडिडेट उतारा जाए जो कांग्रेस को जीत दिला सके। दतिया सबसे बड़ा फैक्टर था, बुधनी, ये ऐसे बड़े क्षेत्रों के गढ़ थे जहां से कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से लगातार पिछले कई चुनाव में हार मिली है। दतिया में जीतने में सफल हुए हैं और ये प्रयोग दिग्विजय सिंह का नहीं है बल्कि दतिया की जनता का है और जो दतिया की जनता ने मैंडेट दिया उसी वजह से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हार गए। लेकिन दिग्विजय का सर्वे और दिग्विजय की प्लानिंग सटीक नहीं बनी और जहां तक दिग्विजय सिंह इसी बात को लेकर दावा कर रहे थे कि 130 सीटें आएंगी, 130 प्लस आएंगी, ये दावा पूरा धरा का धरा रह गया। कांग्रेस 66 सीटों पे सिमट गई, यानी कि अब तक 2018 के परिणाम के बाद आधी सीटें भी कांग्रेस नहीं लेकर पाई, यानी कि 66 सीटों में से जो पिछली बार मैंडेट दिया तो उनमें से कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी यहाँ पे काफी घटा है। पिछली बार 42% कांग्रेस का वोट प्रतिशत था, इस बार 2% कम हुआ है। हालांकि कांग्रेस को वोट मिले हैं 40%, लेकिन बीजेपी को 48% वोट शेयर इस इलेक्शन में 2023 के मिला है। यानी कि कहा जा सकता है कि बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। कांग्रेस का जमीनी जो स्तर पे जो दिग्विजय सिंह की प्लानिंग थी, संगठन मजबूत करेंगे, सभी नेताओं को एकजुट करने की कोशिश थी, वो तमाम कवायद फेल हो गई और यही नतीजा है कि अब हार का मंथन किया जाएगा और हार के वजहों को तलाशने के लिए अब जो प्रत्याशी हार गए हैं या फिर जीते हुए हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वरों के साथ 4 ऑब्जर्वर कांग्रेस के पहले ही तैनात कर दी थी। सभी 4 ऑब्जर्वरों के साथ बैठक होगी कि आखिर कारण क्या था, कहाँ पे कांग्रेस में कमी हो गई। लेकिन जो सबसे बड़ा इंसाइट फैक्टर है वो ये है कि कांग्रेस में एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि कांग्रेस के अंदर सूचना बहुत जल्दी लीक हो जाती है और यही कारण कल कांग्रेस के दिग्गज नेता भी ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे थे। यहाँ तक कि रणदीप सुरजेवाला ये था कि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है क्योंकि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस से ही चुनाव है, जनता और बीजेपी से चुनाव नहीं है। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस से ही चुनाव है कि कांग्रेस की प्लानिंग आखिर लीक कहाँ कैसे हो जाती है, ये एक पड़ताल का विषय है। कहीं अंदरूनी कलह यहाँ पर कांग्रेस को ले डूबा और सबसे बड़ी बात की अगर वोटिंग प्रतिशत की बात जैसे आपने की तो 2018 में 41% कांग्रेस को मिला था, लेकिन वो 40 पर सिमट गई और पिछली बार 40% बीजेपी को मिला था, वो 39% 48% पे पहुंच गई। से साफ माफ कीजिएगा 49% और 48% पर सिमट गई। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत में काफी ज्यादा बीजेपी के इसमें इजाफा हुआ है। मैं लौटूंगी आपके पास, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए दिग्विजय का सर्वे मध्य प्रदेश में फेल हो चुका है और अब इस पर मंथन किया जाएगा कि आखिर कैसे फेल हो गया, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत की बात कर ली जाए तो कांग्रेस की 40% वोट मिला है जो पिछली बार 41 था और वहीं बीजेपी पिछली बार 40 पर थी तो वो सीधे 49 पर पहुंच चुकी है।